नमस्कार दर्शकों, आज के दौर में जब हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती है, जब महंगाई की मार और बेरोजगारी का बोझ इंसान की रोटी तक छीन रहा है, जब इंसानियत कहीं खो सी गई है और समाज में स्वार्थ ने अपनी जगह बना ली है, ऐसे समय में एक दिव्य शक्ति, एक अलौकिक मार्गदर्शक मानवता की सेवा के लिए आगे आए हैं, संत रामपाल जी महाराज। ये कोई साधारण पहल नहीं बल्कि एक अद्भुत संकल्प है, अन्न सेवा अभियान। जब सड़कों पर भूख से बिलखते बच्चे दिखते हैं, जब माँ बाप के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं होता, तब ये अभियान उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आता है। इस अभियान के अंतर्गत हर उस व्यक्ति तक मुफ्त राशन पहुंचाया जाता है जो भूख से जूझ रहा है। ये सेवा किसी धर्म, जाति या वर्ण से जुड़ी नहीं है, ये सेवा है मानवता की। संत रामपाल जी महाराज ने ये सिद्ध कर दिया है कि सच्चा धर्म वही है जिसमें सेवा, दया और समानता हो। उनके अनुयायी बिना थके, बिना रुके हरियाणा के कोने कोने में, गाँव से लेकर शहरों तक इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। यह सिर्फ कुछ किलो राशन नहीं, ये है एक जरूरतमंदों की आंखों में चमक, एक भूखे बच्चे की मुस्कान और एक बुजुर्ग के दिल की निकली दुआ। जब समाज ने मुंह मोड़ लिया, तब सतगुरु ने गले लगाया। जब सरकारें असहाय नजर आई, तब उनके अनुयायियों ने मोर्चा संभाला, क्योंकि जब तक कोई भूखा है तब तक मानवता अधूरी है, और जब तक कोई बेसहारा है तब तक समाज अधूरा है, और जब तक सतगुरु जैसे संत हैं तब तक आशा जिंदा है। तो आइए इस प्रेरणादायक अभियान की कुछ झलकों को देखते हैं, जिसने लाखों के जीवन में रोशनी की लौ जगाई है और जो हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सेवा और करुणा में है। नमस्कार दोस्तों, आज हम गांव रायपुर, जिला झज्जर, हरियाणा में पहुंचे हैं और संत रामपाल महाराज जी ने एक बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है। ऐसा ही एक गरीब परिवार है जिसके पास संत रामपाल महाराज जी के भगत आए हैं और वो कुछ राशन वगैरह ले रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और उसके विषय में ये डिटेल से भगत बताएंगे। नमस्कार जी। सत साहेब जी। सामान वगैरह ये कहाँ से लेके आए हो? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी गरीबों के बारे में सोचते रहते हैं, भाई उनका हम कैसे भला करें, उनके पास कैसे अन्न सामग्री कैसे उनके पास पहुंचाएं, कैसे उनकी मदद की जाए। तो वहां बैठे बैठे भी इसी उसमें रहे। तो उन्होंने, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उन्होंने हमारे को कहा है भी जाओ गाँव में और देखो वहां पर किस आदमी को किस चीज की जरूरत है। घर नहीं है तो उसका घर बनवाओ, उसको खाने के वो अन्न नहीं है तो उसको अन्न दो। तो ये हम 10 किलो अन्न है, आटा है, चावल है, ये दाल है, नमक की थैली है, ये नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, चीनी है, ये सामग्री लेके आए हैं। ये बुढ़िया माई, ये बुढ़िया माई गरीब तंगी में है, इसके 2 बेटे थे, दोनों एक्सपायर हो गए। बहू थी वो चली गई, अब ये बेबे आई है इसकी कुछ देख रेख करने के लिए। चलो हम उस बहन जी से बात करेंगे। कोई नहीं बात बहन जी। ये बहन जी, ये संत रामपाल महाराज के भगत आए हुए हैं और ये कुछ राशन पानी भी लेके आए हैं यहाँ, और उस राशन के बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे। और पहले इससे विषय में बताओ, इस परिवार के बारे में। ये बहन जी आपकी क्या लगती हैं? माँ है मेरी। अच्छा, माँ लगती हैं। और इनके और परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? परिवार में जी भाई था, बाप थे, गए जी हो तो। अच्छा, वो सब एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा, इनको खाने कमाने वाला और कौन है घर में यहाँ? कोई नहीं जी, बस मैं ही हूँ जी। अच्छा, इनका सरकार से राशन पानी वगैरह कुछ मिलता है? नहीं जी, कुछ ना मिला। वो पेंशन वगैरह तो हो रही होगी इनकी, काफी वृद्ध है। वो तो रही है पर मिलनी नहीं है जी। अच्छा, पेंशन मिलती नहीं उसकी? ना जी, भोली का नाम मिली जी, हरी बीमारी। अच्छा, वैसे तो मिलती रहती है लेकिन इस बार नहीं मिली किसी कारणवश से। चलो वो तो हो जाएगी। तो ये संत रामपाल महाराज के भगत आए हैं, इन्होंने कुछ सामान वगैरह आपको दिया है, साबुन, तेल, राशन वाली। इसके भी विषय में आप क्या बोलोगे? ये मैं रामपाल महाराज का जी धन्यवाद करती हूँ, जो उसने हमारी तरफ इतनी ध्यान दी, इतनी वो करी। हाँ, मतलब इतना और कहूँगी जी, भगवान तेरा मेरे मानो ठीक कर दो। नमस्कार जी, राम राम। एक और परिवार की मदद के लिए आए हैं, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है। भाई जाना हाँ परिवार की क्या दिक्कत से, किस कारण तेन मदद की जरूरत पड़ेगी, तो जानेंगे भैया तभी जानेंगे, गुरु जी इनके शिष्य तभी जानेंगे। और भाई काम वाला तभी जो जिनकी मदद खातर आए हैं वो मदद के लायक हैं कि नहीं है, यह भी देखेंगे हालत। और एक और भाई चाचा गाँव के भी आ रहे हैं, इनके पड़ोसी पंडित जी बताए, ये इनसे पूछेंगे। तो क्या दिक्कत है इनका, मतलब परिवार क्या? मतलब जो मैंने कमानी आदमी था वो गुजर गए
और कई बच्चे हैं। आमदनी का साधन कुछ है नहीं, रहने का मकान भी नहीं है। किराए के मकान में रात गरीब मान के वो किराया भी नहीं लेता है, वैसे फ्री में मकान दे रखे हैं रहने के लिए। इतनी गरीब हालत है। और भाई एक हालत हमने भी देखी भाई, देखो कोई गली नहीं लगती मकान का, बेचारे तो ऐसा मकान मिल रहा है, वो किसी भाई ने रहम करके दे रखा है। चुकर दिन दिखावाएंगे एक बार जोड़, मतलब अगर ये हालत देखी जाना है तो भाई मच्छर भी मतलब अखर दुखी करते होंगे, और मतलब एक गंदगी भी है किसी टाइप की, कति काला पानी देख रहे होंगे, और सारे का मतलब एक झाड़ बोझड़े भी जम रहे हैं। आज एक बात आप तो पूछाएंगे भाई, जो कर मान ले यो मकान भी इतने ऊंचे पे कोई ना रहे, जो कर जोड़ का पानी से चढ़ जा है बारिश के टाइम पर, तो जब दिक्कत होती होगी इसमें पानी जब समासा टाइम आ जाए ना, समासा टाइम में इसका भीतर भी पानी बढ़ जाए, यानी कि मकान के भीतर तो हाँ भीतर भी बढ़ जाए, फिर इन मंदिर में धर्मशाला में रहना पड़े। बेटा थारा खुद का घर नहीं है? जी नहीं है, घर तो खुद का नहीं है। किराया इस पे पहले तो किराया लिया कर दे, किराया भी नहीं लेते। भाई देखो बच्चे की हालत देख कर हकीकत में भाई हमारी भी आंखें नम हो रही है भाई। कितने बच्चे हो बेटा? 4 बहन है जी, और एक भाई है छोटा। 4 बहन है, एक ही माता जी है। भाई क्या दिक्कत आएगी भाई, इतनी नाजुक स्थिति बड़का का पिताजी क्यों करके करेंगे? बीमार रहा करते हो तो 2-3 साल थे, और फिर गुजरात में थे हम, तो फिर वहाँ से यहाँ आ गए थे अपने गांव में इनके, पहले फिर जी पाछे तो गुजरे गए। ये छोटे छोटे थे, मैंने तो बहुत मुश्किल तो पाले हैं ये, किसी का झाड़ू पोछा करे, किसी का दाढ़ी करी है। हमारे गांव के सेठ है अनिल सिंगल, उन्होंने इनके ऑपरेशन का 3.5 लाख रुपए लगाए थे कोरोना के टाइम में, हुआ था इसका बड्डी नस फट गई थी। भाई काफी नाजुक स्थिति है, बच्चे की भी देखा, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेचारी कन्या है 3-4, और एक ही माता जी है। दाढ़ी धूड़ी का काम वजन का कोना बनता मेरे पर, वो अपने थोड़ा मोटा छोटा मोटा काम हो, नरेगा का हो, तो इसमें तो ले थोड़ा बहुत हल्का हो तो बन जाए। ये जो करे ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हैं आपके पास, जो मदद ये करना चाहो उसे मतलब क्या करना चाहोगे उस बारे में? भाई ठीक है कि गलत? आप क्या रामपाल महाराज को जानते? जी मदद करेंगे तो अच्छी बात से, हमारे पर कहना तो सहायता ही मिलेगी, हम तो खुश होवाएंगे। हमारा तो एक चीज सपड़ जाते एक लियानी है, एक सपड़ जाते एक लियानी है। भाई सही कहा है माता जी, भाई जिस न परिवार पालना पड़ा है उसने बेरा पट्टा है, भाई नून मिर्च का के बाहर। 11 साल हो गए, बालका ने छोटे छोटे थे ही जाने थे, भाई गुजर गए थे, अजीब तय पालन लाग रही कुणबा कोई साथ देंदा नहीं, अपने आड़े रहे हूँ मत। चलो अच्छी बात है जी। भाई संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा मतलब पुण्य का काम है यो, भाई एक वाक्य में जो निकाह कर धर्म करना चाहिए, तक एक क्या कर कन्यादान करना चाहिए। भाई एक बार बेटी ने ब्याह कर लोग पढ़ाई करते हैं, एक बार गांव वाले भी भाई गांव वाले इकट्ठे हो गए, एक बार सारा ला दिया जिंदगी मान के चल, वो तो एक बार दिया होगा। और वाक्य में अगर कन्यादान है तभी मैं महाराज जी का यो कन्यादान मानूँ कि ये बेटियाँ तई भाई इनके मुंह में जो पड़ेगा वो सबसे बड़ा दान होता है। भाई अन्न का दान बताया सबसे बड़ा, और वो महाराज जी आज इन तई बेटियाँ तई बच्चियाँ तई पहुँचाओ है। रामपाल महाराज का देखो सुना है, चल रहा है, मतलब बढ़िया वो है, खूब बढ़िया कर रहे हैं। दनाना में आश्रम भी देख के आए हैं, बढ़िया आश्रम है, गरीब की मदद करें बहुत बढ़िया चीज है। जनता में तो यही सबसे बड़ी चीज है, गरीब की जो मदद करे, हाँ जरूरतमंद जो है तो उसकी सबसे बेस्ट होगा। ठीक है जी, धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद रामपाल महाराज जी का भी बहन गरीब बा सारा लाया है। एक बार लियो भाई साहब दिखाइयो एक बार। भाई तेल की शीशी है, नहाने का साबुन है, गोदरेज का सारा रसोई का सामान भी है सारा। अच्छा, नमक की थैली, ओके भाई, चीनी, हाँ चीनी है भाई 2 किलो सारी, ये दाल भी है, धनिया भी है, हल्दी भी है, दाल है, हल्दी है, जीरा है, साबुन है भाई खादी का 1 पैकेट। ये चावल है भाई 3 किलो चावल होंगे। एक बार खोलियो पंडित जी, किसे चावल ले रहे हैं? चने की दाल है, मूंग की दाल है भाई, और भी आगा साबुन नानगार भाई, एक लत्ते धोने का, और भाई और के यो आटा है भाई 10 किलो आटा है। और चावल की क्वालिटी भाई देखिए, भाई दिखाइए रे कैमरा मान तक हो भाई, बासमती चावल है 1 नंबर के, जो 100 रुपये तो ऊपर ऊपर है। ठीक भाई, बड़ी बढ़िया चीज दे रखी महाराज जी ने तो बेबे।
अपने खाइयो और महाराज जी गुण गाइयो हम तन्यू ये कहा भाई गजब कर रखा है। बेटी कितनी है ब्याहो, बेटे ब्याहो, 1 रुपये का दहेज नहीं। बात देखी भाई जाकर कती पंडित जी आप भी मतलब गए हो गए, आपने सुनी है गए। हाँ अपना गाड़िया काम है, जैसे बकैया लेके भी गया हूँ मैं और ले गया हूँ, खूब घूम के भी आया हम इधर। बहुत बढ़िया कर रहा है, इतना बढ़िया प्रोग्राम करा क्या, बहुत बढ़िया। आजा बहुत तक तो बस लाग रही है, लाख नमाज स्टार्ट दे बुला रखी है बस, बहुत बढ़िया कर रखा है रामपाल महाराज ने, बहुत बढ़िया है। ईसा जी इबा तो महाराज जी ने यह शुरुआत सी करी है, तो आने वाला टाइम में और भी मदद करेंगे, इसी बात नहीं है। और करीबी है और भी मान ले जड़ा बीमारी आई है या कितने बाढ़ आई है, और जैसे जाट आरक्षण था, जैसे गुहाना में मान ले 1 फ्लोर दिया पूरा महाराज जी ने, करोड़ा रुपया लगना है उसमें, तो बहुत कुछ दे रहे हैं। और इस मामला में तो ये शुरुआत करी है, गामा गामा जा गई भाई, आगे आने वाला टाइम में बहुत कुछ करेंगे। चलो गांव में ही एक परिवार की ओर मतलब कवरेज करने आए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम चली हुई है भक्तों के द्वारा, उस मुहिम के ही तहत हम भी पहुंचे हैं गांव करोथा में। भाई ये इस परिवार में आए हैं, ये इस परिवार की एक बार हालत जान लेते हैं, भाई क्या स्थिति है। भाई साहब क्या नाम है आपका? सोमवीर नाम है जी मेरा। सोमवीर नाम है जी। कितने सदस्य हो परिवार में? परिवार में हम 4 सदस्य हैं जी, 1 लड़का 1 लड़की और जी दोनों हस्बैंड वाइफ है। फिर भाई साहब मतलब ये क्या दिक्कत हो गई? मेरी जो मैं एम्बुलेंस चलाता था जी, वेन ब्लॉकेज हो गई जी, फिर हो गया था ये मेरा एक्सीडेंट सर, फिर मेरी ये राड दल गई यहाँ। अच्छा। फिर और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया, इस कारण कटिंग करना पड़ा पैर। हाँ मैं खुद नाम ले रखा था जी, मैं खुद ही जी। हाँ जी, फिर बाद में फिर यानी कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा था? नाम ले रखा था जी, सारे काम थे जी। फिर ये फाइट हुई ना जी, जब थोड़ा प्रेशर ज़्यादा आ गया सर के कारण संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे पहले, बाद में जो करोथा कांड हुआ उसके दौरान ये थोड़ा दबाव में जी, थोड़ा गांव के दबाव के कारण भाई साहब। हाँ जी इस कारण जी, नहीं तो पंजाब खोड़ में सारी जगह सेवा में रहा हूँ जी मैं। अच्छा जी, चलो भाई साहब जो हो गया वो तो हो लिया, लेकिन आपके जैसे परिवार में 4 सदस्य बता रहे हो, फिर भाई साहब आपकी पेंशन वगैरह किसी की? अब जी मेरी पेंशन है जी, अभी बनी है आपकी पेंशन? अभी बनी है जी, पेंशन बनी है। जो जैसे संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चला रखी है, आपके राशन पानी जो भेजा है, तो उसके बारे में आप क्या करें? उससे जी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जी। हाँ जी, अरे मैं सोचूंगा जी थोड़ा इसका एम्यूनेशन और थोड़ा हो जाए जी, टाके कटने बाद में एक बार फिर आश्रम में जाऊँगा जी। चलो जी वो तो आपकी इच्छा है, देखो जी मन का वो है जी, जैसा मन हो जी, अपना इच्छा है एक बार जी फिर अपना माथा है। हाँ जी, क्योंकि एक बार मैं पूछी भी थी डॉक्टर साहब से, फिर जब 3 मिलाई पर जाना पड़ा, जब मैं और ज़्यादा स्थिति डाउन हो गई थी मेरी, क्योंकि पेन में ही रोता डॉक्टर साहब और पेन किलर लगवा दिया, मतलब ऐसा काम हो गया था जी। हाँ अब थोड़ा जी रिलीफ है, थोड़ा और हो जाएगा जी एम्यूनेशन होने के बाद में, फिर अपना नहीं हुआ जी एक बार माथा ठीक। यानी कि भाई साहब दोबारा जुड़ना चाहूँगा भाई, वो गाँव के प्रेशर के कारण होगी या इनकी कुछ भाई और मजबूरी हुई होगी भाई की। एक बार भाई ये जो खाट पे जो सामान रखा है इसको दिखा देते हैं भाई, क्या क्या सामान भेजा है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा। देखो भाई लगभग 10 किलो आटा है, 2 तरह की दाल है, चने की और मूंग की, चीनी है भाई बिल्कुल 1 नंबर की, और बासमती चावल है लगभग 5 किलो, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, सरसों का तेल है, जीरा है, हल्दी है, नमक है। भाई जो परिवार में चाहने वाली चीज है भाई महाराज जी के शीशा ने तोड़ पट रखा है भाई, 1 नंबर का सामान दे रखा है। मेरे ख्याल से भाई परिवार में इस सामान की जितनी जरूरत है गरीब परिवार को, वो उनके लायक सभी प्रकार का सामान दिया गया है। उनके क्या लगते हो आप? भाई मेरे वो चाचा के लड़के। फिर आप जैसे मुहिम चला रखी संत रामपाल जी महाराज ने, उसके बारे में या आपने और कोई विचार हो कैसे रखना चाहो? भाई मेरे विचार तो ये हैं कि संत जी ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम चलाया था, और यहाँ हमारे भंडारा होता था, बल्कि विरोध करने भी बते रहे, जैसे मैं भी जो बात कर रहा हूँ ये भी भाई नू कह दे भाई आप उसके चेले तो ना हो, विरोध करनी है। बिल्कुल सही बात है। तो भाई मैं तो इसी 2 बात कहना चाहूँ भाई, अपनी तरफ से वो अच्छा करें, करना भी चाहिए, हम तो इस बात के समर्थक हैं। हालांकि देखो मैं आज तक आश्रम में नहीं गया हूँ, लेकिन उनके हिसाब किताब से मैं तो टीवी पे देखा करूँ,
उनका प्रसारण आता अच्छा, है। यानी कि आप संत रामपाल जी महाराज के विचार सुनते हो? हाँ, मैं सुनता हूँ। अच्छा जी, एक काम ही काम अच्छे लगे हैं क्या, विचार भी अच्छे नहीं, लगे? विचार उनके विचारों के आधार से तो मतलब है ही। अच्छा जी। हाँ, बाकी कोई नाम दाम नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन हम उसके विरोधी भी नहीं हैं और भैया हम पूरे उसके के भाई चेले हैं, समर्थक भी नहीं हैं, पर उनके कार्य के अनुसार बोलचाल के आधार से भाई अच्छे हैं, बुराई तो नहीं करते। और ई भाई एक और ढूंढा ठहरे भाई, सिलेंडर भी देने लग गए। जिस भाई का न्यू दिखा है भाई, यो भी बहुत कोन्या भाई, उड़ा सिलेंडर तई पहुंचाने लग रहे हैं भाई। भगता ने तोड़ पाड़ दिया भाई संत रामपाल जी महाराज का ना भाई। जी तो देखा ना उड़ा मतलब के मन नई मुहिम चलाए जा। हाँ भाई, भाई इनका क्यों कर शुक्रिया अदा करा मारे तो भाई लबज नहीं रहते भाई इनके मतलब सेवा भाव दे करीब। देखो एक और बात है, रात न देखो, रात न मतलब ये सिलेंडर लेकर आई भाई। अगर सिलेंडर खत्म हो गया न पता चलिया, रात न सिलेंडर लेकर आई भाई। भाई चाला पाड़ रहे हैं इनका क्यों कर मतलब धन्यवाद करा भाई महाराज। यह बात मुंह में शब्द नहीं रह रहे भाई, इनका धन्यवाद करने तो यार संत रामपाल जी महाराज का परिवार डी गलमाए। हाँ भाई, आज एक जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हैं, एक आर्थिक सहायता और ले गए, उनसे मिलते हैं एक बार। पहले तो उनका जान लेते हैं भी क्या स्थिति है, फिर उसके बारे में जो जानने के बाद में जो मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने, वो भी दिखाएंगे भी क्या सहायता भेज रहे हैं संत जी। तो एक बार ताई जी से जानेंगे। ताई जी, ये जो परिवार है, हाँ भाई, एक बार इसकी बताइए कि मतलब हालत से। इसकी भाई आदमी तरह आया, हमारे 2 बच्चे हैं, लड़के इब कोई परेशान नहीं हुई से इसकी कुछ भी, और झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा करती है, या कोई सारा आड़ा नहीं है इसका। क्या बच्चे हैं इसके? 2 छोरे 2 छोरे हैं। अच्छा अच्छा, भाई साहब को गुजरे कितने दिन हो गए? इसने 2-3 महीने हुए। फिर पेंशन नहीं बनी अभी? ना, इब कुछ नहीं बनया है। मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह? हाँ, हुए तो बन गए, पर पेंशन का इब कोई वो नहीं लग गया है। हाँ, फिर संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम चल रही है भाई, मतलब जो हर गरीब परिवार के लिए जो मतलब लाचार है उसके लिए राशन पानी भेज रहे हैं, तो इसके बारे में आप 2 शब्द क्या बोलना चाहिए? ये बोलना चाहूँ भाई, देख बढ़िया है, बेचारी का गुजारा हो जाएगा। हम तो ये चाहूँ, हाँ भाई, किसी ने दे खागा तो शीशे देगा। ये जो हमारी भाभी जी लगा लो, काकी जी लगा लो, जो भी हैं, इनसे भी 2 बात कर लेते हैं। ये है अदर स्टेट की, और जो है अच्छा, जो हमारे भाई साहब थे वो क्या करते थे? वो जी नशा पता करते हैं बस, और की काम करता है। हाँ, मतलब नशे की मतलब ज़्यादा लत थी और नशे के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई। अब ये इसके 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं। लड़के क्या करते हैं आपके? लड़के जी पढ़ाई करते हैं। और कित खंदावांगी, छोटे छोटे से कित खंदावांगी, पढ़ाई करते हैं, 7वीं में, 4ठी में। एक लड़का 7वीं में पढ़ता है, एक लड़का 8वीं में पढ़ता है। बोल रही है कि कहीं काम पे तो भेज नहीं सकते इन बच्चों को, खंदा तो कहीं सकते नहीं, लेकिन इनकी पढ़ाई, फिर आगे इनकी पढ़ाई बच्चों की जारी रखोगे, क्या करोगे? रखांगी पढ़ाई जी, आगे जितने चलांगी उतने करांगी कोशिश। यानी कि भाई देखो, एक ऐसा काम पर, हाँ, बालक पढ़ावांगी जी बस। मतलब देखो, एक मतलब हौसला ऐसा है कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, चाहे मेरे को झाड़ू पोछा ही क्यों ना करना पड़ जाए। और अभी भी शायद वही। आप अब क्या काम करते हो जी? हम जी झाड़ू पोछा करते हैं, सरपंच ही। झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है भाई। तो आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपको एक छोटी सी भेंट, जो आपका राशन है बच्चों का, वो पहुँचाया जा रहा है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? ना जी, कुछ नहीं चाहिए, सही है जी। यानी कि भाई हमारी भाभी जी के पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, भाई क्या कहूँ, आँखों में आंसू आ गए और इसकी हालत थोड़ी देख कर हमारी भी आंखें नम है भाई। हम धन्यवाद करना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज का। और ये छोटा सा बेटा है, आप देख रहे होगे, एक बार कैमरामैन से कहूँगा एक बार घर की स्थिति दिखा दो। तो घर तो थोड़ा ठीक है, लेकिन बच्चों की हालत ऐसी थी कि भाई वो शराब की लत में पड़ गए, और शराब की लत के कारण आप तो गुजर गए, लेकिन बच्चों का भविष्य वो शायद देख नहीं सके नशे की हालत में। क्योंकि नशा एक ऐसी दशा कर देता है इंसान की, जो उसको अपनी तो सोधी रहती ही नहीं, तो परिवार की तो कहाँ से रहेगी।
तो हम भाई धन्यवाद करना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, और संत रामपाल जी महाराज ने जो ये मुहिम चलाई है और अपने घर घर अपने शिष्यों को भेज भेज कर जो है सहायता पहुंचा रहे हैं। एक बार जो संत जी ने जो सामान भेजा है उसका जायजा करवा देते हैं। देखो एक बार आप चेक करो, सामान में कोई कमी तो नहीं है। बासमती चावल हैं, 1 नंबर के बासमती चावल हैं जो लगभग 100 रुपये से किलो से ऊपर आ रहे हैं। चीनी की क्वालिटी दिखा देते हैं, ऐसी चीनी गांव में दुकानों पे आती नहीं है। बिल्कुल मिश्री टाइप की 1 नंबर की सुनहरी चीनी बिल्कुल दिख रही होगी। आपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दे। 10 किलो लगभग आटा है। तो और ये दिखा देते हैं हल्दी, ये जीरा है, नमक है, कपड़े धोने का साबुन है और नहाने का साबुन है। भाई हम धन्यवाद करना चाहेंगे संत जी को और उनके शिष्यों को जो इतनी अच्छी मुहिम चलाई और हर गरीब परिवार के लिए एक पेट भरने की व्यवस्था वो कर रहे हैं। धन्यवाद जी। आज गांधरा गांव है रोहतक ज़िले में, इसमें और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुँचे हैं और इन बहुत लगन थे, बहुत मेहनत लाग रहे हैं, गुरु जी के आदेश थे। और इन यो गरीब आदमी की तो भाई देड़ ये बता दे है, ये परेशान है। और ये भाई बैठे हैं, इनसे मिलांगे, बात करांगे। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है? राजेश। राजेश, बीमार लागो जी? बीमार है जी 3 साल से। 3 साल तक बीमार है। घर में कौन कौन है जी आपके? घर में एक लड़का है, एक लड़की, एक मैं। या बीमारी भी तोड़ कर रहे दे ही ना। काम करनिया कौन कौन है घरा? काम करनिया कोई नहीं। फिर यो जीवन का गुजारा क्यों कर चल रहा है? बस आप जी से मैं सारा दे दे वो खा पी लिया। भाई मारा तो खुद जुगाड़ नहीं सारा देने का। ये तो संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या आदेश थे, इनके शिष्य आ रहे थे और ये इस काम ने करे हैं, घर घर जाकर पता करे हैं। तो ये पहले आए थे, पहले पता करके गए थे। आज ये सामान दे के जा है कि मैं? हाँ दे के जा है। अच्छा, तो इन जो सामान दिया है या बेटी है? हाँ बेटी है। वाला कितने हैं? 2, एक लड़का, एक लड़की, एक मैं। तो तीनों बीमार हो? ना 2 बीमार हो। लड़का ठीक है। अच्छा, और दवाई बूटी का प्रबंध का क्या चल रहा है? दवाई भी मेरा तो इलाज हो रहा पूरा। अच्छा, तो ठीक बता रखे हूँ। हाँ। अब दोबारा एक बार फिर चेक करवा कर जब पता लगेगा। अच्छा, हाँ। तो वो इतनी बड़ी दुनिया है, आपने हमने तो पहली बार ऐसा देखा है कि घर घर नू देखना कौन दुखी है, किसने जरूरत है। शायद रामपाल जी महाराज थे पहले, आपने कदे सुना ऐसा कोई जिक्र घर घर कोई देखना? तो कोई आया नहीं है ना। इतनी उम्र हो गई आपकी, कदे कितने अखबार में नहीं पढ़ा भाई घर घर जाकर नू दुखान है? इतनी तो कोई नहीं आया है ना। तो काफ़ी बड़ा काम है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम शुरू करी है, जिस मुहिम के तहत ये देखा जा है कि कोई कहीं भूखा परेशान या किसी प्रकार की देखो भूख सब तो बड़ी चीज़ है, सब तो पहले तो यह मिटनी चाहिए। बेटा आप क्या बोलना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? थैंक यू उनको हमारी मदद करने के लिए। चलो ठीक है बेटा, बहुत बड़ी बात है। जो इनका भाई घर है, एक घर तो घर है वो भाई है गुजारे लायक। और यहाँ अच्छा ये सामान जो संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य दे कर गए हैं, इसमें साबुन नहाने का, ये आटा और ये चावल, दाल, तेल, हल्दी, नमक, मिर्च, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बड़ी बड़ी दया करी संत रामपाल जी महाराज जी ने, बड़ी सुनी। सदा ही जय जयकार हो। ऐसी मुहिम चलाने वाले महापुरुष पृथ्वी पर हैं। छोटा घरौंदा बना रहे हैं। बीमारी तो भाई कति तोड़ कर है। तो ये कुछ और गांव के भाई हैं, इनसे भी बात करांगे। नमस्कार जी। तो आप गांधरा गांव तो हो? गांधरा से। तो आपकी उम्र के हिसाब से आपका तजुर्बा क्या है? क्या ऐसा कभी होया है कि यूं घर घर जाकर और यूं दुखियों के नहीं होया है, पहली बार। हम भी देखो रिपोर्टिंग करते करते या कदे हमने अखबार में भी ऐसा नहीं पढ़ा, ना कदे बुजुर्गा पर सुना कोई सा दुख दर्द समझ नहीं आ के भाई घर घर जाके घूमे, कोई नहीं घूमे आज तक। तो सही है, बढ़िया पर काम है वो, बढ़िया अच्छी बात है। संतियाँ आप जो लगन है उनकी भगवान की तरफ से, मतलब बढ़िया है उनका प्रोग्राम, ही अच्छी बात है।
हाँ जी, आपका नाम? विजेंद्र दास जी। विजेंद्र जी, काफ़ी अद्वितीय पहल है ये संत रामपाल जी महाराज जी की, बल्कि ऐसी ऐसी सकारात्मक खबर करते हुए तो हमने भी बहुत खुशी हुआ है, क्योंकि आजकल खबरों में मारा पीटी मार धाड़ ये सब चीज़ है, लेकिन इस तरह की जो खबर है ये हमेशा संत रामपाल जी महाराज शिक्षा के माध्यम से हमने मिले हैं। तो इस बहुत बड़ी पहल पर, अद्भुत पहल पर आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य रहा कि समाज को एक नई दिशा दें और समाज का कल्याण करें। समाज की भलाई के लिए संत रामपाल जी महाराज ने आज से नहीं, करीब 25-30 वर्ष हो गए प्रयास। उन्होंने है न, जैसे बाढ़ में जो दुखी थे आदमी, उनको भोजन नहीं मिल रहा था, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई। और दहेज रूपी राक्षस का, एक मिनट, ये बाढ़ वाला जो मामला है यो हमारी कवरिंग तक कितने बच गया, थोड़ा सा बताओ, या कित बाढ़ आई और कैसे क्या सहायता संत रामपाल जी महाराज जी ने करवाई? जैसे बुन्ना में बाढ़ आई थी तो वहाँ पर काफ़ी परिवार पानी में गिर गए थे, उनको खाना नहीं मिल रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज ने अपने आश्रमों में खाना बनवा कर वहाँ भिजवाया था, ट्रॉलियों के द्वारा, टेम्पुओं के द्वारा, ट्रकों के द्वारा, और तो सबको खाना दिया गया, जिससे समाज ने माना था कि भी ऐसा अद्वितीय काम ये तो परमात्मा ही कर सकता, कोई ये संत अवतार है। हाँ, ये बात तो ना हम कई बार सुना भी, हाँ, यह बात के धरती पर भगवान आ रहे हैं, क्योंकि इतना सामर्थ्य जो है हर गरीब को संभालना और ये सारे काम करना, ये तो परमात्मा ही वाली बात है। और दहेज वगैरह की कुछ बताओ थे, आप वो बताइए। दहेज के बारे में जी आज से नहीं, ये गुरुदेव की प्रयास रहा है कि जो कहते हैं ना, जिसकी बेटी सुखी उसका जीवन सुखी। तो दहेज रूपी राक्षस को सतगुरुदेव शुरू से ही खात्मा करे, क्योंकि बेटी बोझ ना बने और सबका भला हो। एक बेटी की किसी के 3 बेटी हैं, अगर उसकी उनके तीनों की समाज के हिसाब से करेगा तो 60 लाख में 50 लाख रुपए लग जा, गरीब आदमी कमाओगा कितने। तो संत रामपाल जी महाराज का मिशन है कि बेटी को बोझ ना बनाकर इसको बिल्कुल बिना खर्चे से, और हम शादी कराएंगे, हमारे शास्त्र में शिष्य बनो और उनकी शादी 1 रुपया नहीं लगे। या जो अन्न देव के ऊपर है, मैंने कई बार सुनी भी है, कई बार कवरिंग का मौका भी मिला है, अन्न देव के मामले में, यानी कि पेट भरने के मामले में, इसके मामले में संत रामपाल जी महाराज जी का अद्भुत योगदान है, चाहे भंडारा की बात है, चाहे या इसकी बात है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज का जो मिशन है कि सबको रोटी, कपड़ा और मकान मिले। रोटी से पेट भरेगा, नहीं तो मर जाएगा आदमी। आज यह मुहिम चली हुई है कि सबको कोई भूखा ना रहे। ये पूरे विश्व का लिए चला रहा है, क्या कोई एक घर का, एक गांव का नहीं है। नहीं, भंडारे के मामले में तो संत रामपाल जी महाराज की महिमा बहुत गणी है। भंडारे में तो सभी पूरे विश्व का न्योता दिया जाता है कि सभी को इस धार्मिक इतने बड़ा प्रोग्राम, ऐसा मतलब महायज्ञ होता है ये, इसमें जो शरीक भी होता है ना, तो भी धन्य है वो आदमी। और इतने बड़े धर्म है ना, नाच वाज तो किसी ने किए ना कोई कर सकता। तो ये जो गरीब को ढूंढने की और ये सारी प्रक्रिया आप लोग कर रहे हो, इसके बारे में बताओ, आपका क्या क्राइटेरिया है, किन लोगों को आप इस प्रकार की मदद देते हो, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी आपसे इन चीज़ों के बारे में जानकारी आपने दें, उसके बारे में बताओ कि किन लोगों को आप इस प्रकार की मदद देते हो। हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का प्रयास है, जैसे किसी का कोई सहारा नहीं तो कहते हैं उसका भगवान होता है, तो भगवान आज आकार में संत रामपाल जी महाराज हैं। जिसका कोई सहारा नहीं उसका सहारा संत रामपाल जी महाराज हैं। और इसमें कोई भूखा ना रहे, कोई ना मरे। और एक ये समाज को जागृत भी किया जा रहा है, भावना बनेगी दया की कि भाई आज ये टीम आई है संत रामपाल जी महाराज, क्यों ना हम इस अच्छे काम हम भी शरीक हों। ये दया भाव होगा, एक मदद की एक प्रेरणा मिलेगी समाज को। इसमें सबकी एक परमात्मा का एक नया मिशन है, अच्छा मिशन है कि सब सुखी हों, सब कोई भूखा ना रहे, तन पर कपड़ा सबके लिए। ऐसा नहीं है ये है मिशन है, कोई किसी वस्त्र नहीं है, इतना गरीब है उसको वस्त्र भी दिए जाते हैं पहनने के लिए। किसी के सर पर छात नहीं है, उसके लिए घर की भी व्यवस्था आज संत रामपाल जी महाराज करें, जो बेघर आदमी है। हाँ बिल्कुल, मैं आपने बल्कि यह घटना और बताना चाहूँगा। बराने गांव में ऐसे ही आपकी टीम गई थी मदद के लिए, तो वहाँ उसके घर में कोई रहने की या कुछ व्यवस्था नहीं थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य आज वो घर भी बनाने लग रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ बताओ। हाँ, दास को ये परमात्मा की दया है गुरुदेव की, हम वहाँ पर गए थे आज, और वहाँ उसके पास इतना भी नहीं था कि वो मतलब 4 पाई डाल ले, कुछ नहीं था उसके पास।
तो उसके लिए मकान की व्यवस्था हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने करवा दी है और आज ही से चनाई शुरू होगी उसकी। और मिस्त्री और ठेके का काम आज ही दे दिया गया करंट में। भाई अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत। संत रामपाल जी महाराज गजब है, गजब। मतलब ये कहते हैं ना कि विश्वकर्मा तुरंत बनाता है, तो विश्वकर्मा से भी जल्दी परमात्मा दया कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। मतलब सब कितना, मतलब एक दया की भावना देखो। कौन सोचता जैसे मैं जैसे गौरकल युग में भाई भाई की नहीं सोचता, और संत रामपाल जी ने हमारे जैसे नीचों की सेवा लगाई हुई है कि बच्चे ये जो दुखी है परिवार हैं, जो ऐसा है परिवार हैं, ये परमात्मा के बच्चे हैं, बेटा इन तक पहुँचो और जो मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ है और इस सेवा को करो। देखो ये तो हम आपका बड़प्पन मानेंगे, कितने बड़े विचार आपके हैं और संत रामपाल जी महाराज जी हैं, कितनी शिक्षा, इतने महान कार्य आपके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज कराने लग रहे हैं, फिर भी आप खुद खातर इतने छोटे शब्द, इतने तुच्छ शब्दों का प्रयोग करो हो, ये सब आपकी महानता को ही दर्शाते हैं। तो बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से बताई। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जी क्या बताना चाहोगे, जो इन्होंने ये भी अच्छा काम कर रहा है गरीब के लिए, और सहायता कर दो तो और बढ़िया। गरीब का वो करा है तो बहुत अच्छा आदमी है, और कोई किस्म का राजा है। हाँ, गरीब आदमी की सहायता करे है, पैसा की, खाने की, सब क्या की सुविधा करे है, तो बहुत अच्छा है। सब उसके प्रणाम चरणाम लो नाम और सब जाओ। देखो जी, बाबा जी तो हमने बतेरे देखे थे, हाँ। पर नु घर घर जाके लोगों का ख्याल रखने वाला। हाँ। आप बताओ कोई दूसरा हो तो ऐसा ना, तो सब ना जी बहुत अच्छी वो कर रहा है सुविधा, और करनी भी चाहिए, गरीब के लिए करनी भी चाहिए। बहुत 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 धन्यवाद जी आपका। आप कुछ कहना चाहोगे भाई साहब, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये साहब जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और ऐसे ही गुरु जी करे जाएं, इसी में हमारी भलाई है, सबकी भलाई है। ठीक है जी, बड़ी खुशी हुई हमने भी आप सब तो मिलकर, और जब शिष्या तो मिला है तो गुरु की महक भी हमने कितने कितने ताजा है। तो धन्यवाद आप सभी का जी। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।